इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने शुक्रवार को कहा कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में चीन से कम नहीं है और मानव अंतरिक्ष मिशन परियोजना गगनयान की सफलता के बाद हम अपने पड़ोसी क्षेत्र में सभी पहलुओं के बराबर हो जाएंगे। इसी महीने चांगी 4 यानी चीन का पहला मिशन जो चंद्रमा पर उतरने के और पृथ्वी से उल्टी दिशा में दूसरे क्षेत्र में भूविज्ञान का विश्लेषण करने के लिए उपकरणों को ले गया था। सिवन ने कहा कि भारत के पास चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए एक महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 2 भी है। योजना शुरू में पिछले साल अप्रैल में शुरू करने की थी, लेकिन अब इसे इस साल की पहली तिमाही के लिए टाल दिया गया है। जब उससे 2 अंतरिक्ष फॉर्मिंग एशियाई देशों के बीच एक समानांतरण खींचने के बारे में पूछा तो सिवन ने कहा, हम चीन से कभी कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वाहनों और अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के संबंध में भारत बराबरी पर था। भारत ने घोषणा की है कि गगनयान 2022 तक उड़ान भरेगा, जबकि चीन ने 2003 में अपना पहला मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान शुरू किया था। उनके पास मानव अंतरिक्ष क्षमता थी जो हमारे पास नहीं थी, लेकिन एक बार हमारे पास 2022 तक एक सफल गगनयान परियोजना हो गई तो हम सभी पहलुओं में उनके बराबर होंगे। भारत और चीन 2 प्रमुख स्पेस फाइटिंग दिग्गज हैं। भारत ने अपने पड़ोसियों को उपहार के रूप में दक्षिण एशिया उपग्रह लॉन्च किया है। चीन भी इस क्षेत्र में पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ जुड़ा हुआ है। सिवन ने कहा कि 2017 में दक्षिण एशिया उपग्रह के लॉन्च के बाद नेपाल ने इसका उपयोग दूर दराज के स्थानों में टेलीविजन के प्रसारण के लिए करना शुरू कर दिया है, जहां लोगों ने कहा कि उनकी उपग्रह की मदद से पहली बार एक टेलीविजन देखा है। चंद्रयान 2 के लॉन्च की देरी के कारणों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले साल फरवरी में राष्ट्रीय विशेषज्ञों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि इसमें मजबूती के मामले में सुधार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, उपग्रह के आकार के कारण बाधाओं के कारण उन्होंने कई प्रणालियों को काट दिया। विशेषज्ञों ने महसूस किया कि यह एक महत्वपूर्ण मिशन था और हमें मजबूती को बढ़ाना होगा, इसलिए सुधारों का ध्यान रखने के लिए उपग्रह को पुनः व्यवस्थित किया गया है। भारत ने अपने जीपीएस नाविक पर अन्य सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों ने स्वदेशी रूप से विकसित प्रणाली का उपयोग करना शुरू भी कर दिया है, जो कि भारत के लिए एक बड़ी बात है। टीटीएन न्यूज की रिपोर्ट। टीटीएन न्यूज फाउंडेशन जरूरतमंद बच्चों को फ्री एजुकेशन चीजें देकर उनकी शिक्षा में मदद करता है। हमारी इस मुहिम से जुड़िए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। हमें बढ़ावा दे कि हम और इन जरूरतमंद बच्चों की मदद कर सकें। धन्यवाद। टीटीएन न्यूज।